अब मैं आपको आयत का तीसरा प्रमेय बताने जा रहा हूं। आयत का तीसरा प्रमेय है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो देख लीजिए बच्चों, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसका कथन लिखेंगे और देख लीजिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक आयत मैंने बना लिया। आयत नाम दे दिया ABCD। इसके दो विकर्ण भी हमने ले लिया, AC और BD। अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। नीचे लिखोगे साबित करना है, साबित करना है। कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। चलिए हम लोग चलेंगे प्रमाण। देखो बार बार मैं आपको एक ही तरीके से इसलिए बताता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। प्रमाण त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में क्या मिलेगा बच्चों? AD बराबर BC, बगल में ले दोगे दिया हुआ है। और एक चीज और, AC बराबर BD, इसमें भी यही बात होगा, दिया हुआ है। इसलिए आप चाहो तो दोनों को एक साथ मिला दे सकते हो। दोनों को एक साथ ऐसे मिला देंगे, हो जाएगा AC बराबर BD और AD बराबर BC। ये दोनों दिया हुआ है, आपको विकर्ण भी समान दिया हुआ है। तो चूंकि आयत है तो आयत के विकर्ण समान होते हैं, और सम्मुख भुजा है तो सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और AB बराबर AB आपको होगा। कोई पूछेंगे तो बताइएगा उभयनिष्ठ। समझ गए आस्था? क्या बताओगी? उभयनिष्ठ। और एक अंशिका कुमारी है, वो भी सही सही जवाब देती है। इसलिए चलिए अब बताएंगे। हाँ, तीनों भुजा के बराबर, तो कौन सा थ्योरम लगेगा भाई? कौन सा लगेगा? 8 का बच्चा बता रहा है, बताओ। इसलिए SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से, SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से जो बढ़िया से लिखेगी जिया, तुम पिछुआ रही है लिखने में। सिया तुम भी पिछुआ रही है, सब साथ साथ चल रहा है। जिया और सिया दोनों पिछुआ रही है। देख रही है भाव्या तुरंत लिख लेती है। प्रतिबंध से त्रिभुज DAB सर्वांग त्रिभुज CBA। और तुमको क्या प्रॉब्लम है गुनगुन कुमारी? तुम एक भी नहीं लिखती है।
कुछ दिक्कत है? तुम भी लिखा करो बेटा, जब लिखिएगा तभी तो सीखेगा। अभी देखो हम ये तेरहवां थ्योरम भेज रहे हैं, तुम अभी तक एक भी नहीं लिखी है इसमें से। इसलिए क्या मिलेगा आपको? कौन ए बराबर कौन बी मिल जाएगा। कौन ए बराबर क्या मिल जाएगा? कौन बी मिल जाएगा। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। और चूंकि ये समान आयत है, तो आयत तो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। इसलिए लिखिएगा, पुनः हम जानते हैं कि आपको पता चल गया ना सर्वांगसम मैंने क्यों पढ़ाया था, क्योंकि सर्वांग समता पर ही ये चतुर्भुज टिका हुआ था। अगर आप सर्वांग समता नहीं जानते तो चतुर्भुज भी समझ में नहीं आता। पुनः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। इसलिए बच्चों कोण ए जो कोण बी बराबर कितना मिलेगा? 180 डिग्री। और आपको दोनों बराबर दिखा दिया है आपने, समीकरण 1 में आपने दोनों कोण को बराबर दिखा दिया है। कोण ए जो कोण ए बराबर मिलेगा आपको 180 डिग्री। बगल में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। फिर मिल जाएगा ट्वाइस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब 2 से काटोगे तो यहाँ मिल जाएगा 90 डिग्री। यानी कोण ए बराबर कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री। कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए अगर 90 डिग्री है तो कोण बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। अगर ये दोनों बराबर है तो सी भी 90 हो जाएगा और डी भी 90 हो जाएगा। बगल में क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गया आर्यन बेटा? ठीक है, इसको लिख लेना बढ़िया से। आदित्य भी लिख लेगा, शुभम भी लिख लेगा, आशुतोष भी लिख लेगा, सिया भी लिख लेगी, मुस्कान भी लिख लेगी, पूजा भी लिख लेगी, मीनाक्षी भी लिख लेगी, खुशी भी लिख लेगी, और भी जितने बच्चे हैं सब लिख लेंगे, चाहे वो 8 के हों चाहे 9th क्लास को। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का तीसरा थ्योरम है। आयत का तीसरा थ्योरम है ये। तो सबको लिख लेगा। जय श्री कृष्ण।